बच्चों, स्वागत है आपका आर के ट्यूटोरियल्स में, आपके अपने आर के ट्यूटोरियल्स में। आज हमारा है PYQ सीरीज़ 2 एपिसोड 2। ठीक है, एपिसोड 1 हमने कल डिस्कस किया था, आज हम करेंगे एपिसोड 2। रियल नंबर्स के चैप्टर का चल रहा है हमारा। 2026-25 हमने कल डिस्कस किया था, आज करेंगे 2024 से 21 तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q can be expressed as P is equals to 18a square b की power 4 and Q is equals to 20a cube b square where a and b are prime numbers, then LCM of P and Q is। कह रहा है कि अगर हमारे पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं P और Q, ठीक है, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, P को एक्सप्रेस कर सकते हैं 18a स्क्वायर b की पावर 4 के फॉर्म में और Q को एक्सप्रेस कर सकते हैं 20a क्यूब b स्क्वायर के फॉर्म में। A और B हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें बताना है कि P और Q का LCM क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये 2024 में। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। चलो करते हैं। पहले तो देखो जो गिवन नंबर्स है हमारे पास, नंबर्स कौन कौन से, एक तो है 18, एक तो है 20। ठीक है, तो दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले निकाल लेंगे। 18 का निकालेंगे तो हमारे पास होगा 2 × 3 स्क्वायर, और अगर 20 का निकालते हैं तो हमारा होता है 2 स्क्वायर × 5। ठीक है, तो LCM हमारा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की 2 स्क्वायर है और 3 स्क्वायर × 5 इंटू करेंगे सबको तो हमारे पास आ जाएगा 180। यानी कि जो हमारा LCM आ रहा है वो आ रहा है 180 नंबर्स का। अभी तो हमने नंबर्स का लिया ना 18 और 20, अब हम वेरिएबल्स का LCM लेंगे। वेरिएबल्स का LCM देखने के लिए हम देखेंगे कौन सी हाईएस्ट पावर है। A की जो हाईएस्ट पावर है वो है a क्यूब, यानी कि a क्यूब हो गया, और B की जो हाईएस्ट पावर है वो है b की पावर 4, यानी a क्यूब b की पावर 4। ये वेरिएबल्स का LCM हो गया। तो टोटल मिला के दोनों का जो LCM आ रहा है वो आपका आ रहा है, नंबर्स और वेरिएबल्स को मिला के 180 a क्यूब b की पावर 4, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रूव दैट 5 - 2√3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। इट इज़ गिवन दैट, कंडीशन आपको दी है कि जो √3 है वो इरेशनल नंबर है, तो आपको प्रूव करना है कि 5 - 2√3 भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ऑप्शन है। अगर आप ये करेंगे तो 2 मार्क्स का है, ये वाला करेंगे तो ये भी 2 मार्क्स का है, ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला हम चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसके लिए जो भी हमें नंबर दिया गया है रेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट ले लेंगे, यानी कि अज्यूम कर लेंगे कि हमारा 5 - 2√3 जो है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो कंडीशंस भी होती हैं रेशनल नंबर की। क्या होती हैं कि जो भी रेशनल नंबर है वो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हो। हमने लिया है a/b, जहाँ पर a और b जो हैं वो इंटीजर्स हैं, और कंडीशन दूसरी ये होती है कि b 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब जब ये a/b के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 5 - 2√3 बराबर a/b लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ √3 यहाँ छोड़ना है, बाकी सारे नंबर्स राइट हैंड साइड में लेके जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, माइनस का 2√3 इधर ले जाते हैं तो वो प्लस का 2√3 हो जाएगा, और a/b प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। LCM लेंगे तो हमारा कुछ ऐसे बन के आ जाएगा, 5b - a/b इज इक्वल्स टू 2√3। अब हमें सिर्फ √3 यहाँ छोड़ना है, बाकी नंबर्स जो √3 के साथ आ रहे हैं वो सारे इस साइड ले लो। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो √3 अगर यहाँ पे लीव करते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड आएगा, यानी कि कुछ ऐसा मिल जाएगा हमको, √3 इज इक्वल्स टू 5b - a/2b। अब हमें पता है कि a और b इंटीजर है। ठीक है, a और b इंटीजर है तो 5b - a और 2b भी इंटीजर होगा ना। इंटीजर होगा तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी कि मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड है, यानी कि 5b - a/2b, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर राइट हैंड साइड रेशनल नंबर हो गया तो हमें पता है कि √3 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। जहाँ ये अगर पता हो गया तो यहाँ से एक कंट्राडिक्शन अकर कर जाएगा। कंट्राडिक्शन मतलब जो हमने सपोज किया था वो हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हमने जो लिया था वो लिया था कि मान लो कि √3 रेशनल नंबर है, तो हमने क्या किया, इससे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया फैक्ट कि √3 इज़ ये लिखा है रेशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये रेशनल नंबर है। तो इसलिए जो है 5 - 2√3 हमारा प्रूव हो गया कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब जो उसके साथ और ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया था वो हमसे पूछा है कि कुछ एक नंबर दिया है हमारे पास, 5 × 11 × 17 + 3 × 11। ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT के एक्सरसाइज के ही हैं। प्रूफ करना है कि ये जो नंबर दिया हमारा वो एक कंपोजिट नंबर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नंबर हमारा ये दिया है,
दिया है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा 11 कॉमन है। अगर हम 11 को कॉमन निकालते हैं बाहर तो हमारे पास अंदर क्या लेफ्ट आउट होगा, अंदर होगा हमारे पास यहाँ से देखो 11 हमने यहाँ से बाहर निकाला, अंदर आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस का 3 ब्रैकेट में, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करो ज़रा, तो ये हो जाएगा 17 5 का 85, 85 प्लस 3 हो जाएगा 88। यानी कि जो नंबर है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर। प्रूफ हमें करना है कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर 1 से अलग होते हैं। 1 भी होता है, खुद भी होता है, और उसके अलावा भी कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर जिसके 1 और खुद के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये देखो, ये लग रहा है कि ये तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है ना। इसका मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लोगे, जो चीज़ समझाई है वो रिटन फॉर्म में लिख लोगे कि आ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन 1 इन इटसेल्फ। इसलिए जो ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये भी 2 नंबर का प्रोडक्ट है, सिंगल नंबर नहीं है। तो इसलिए जो नंबर है ये कंपोजिट होगा, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये है आपका 2024 के क्वेश्चन थे। अब आते हैं 2023 में। 2023 का जो पहला क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो 85 और 70 दोनों को डिवाइड करे लेकिन रिमाइंडर छोड़ दे 1 और 2। यानी कि 85 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर लीव करे 1, और 72 से वो नंबर को जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर लीव करे 2, ठीक है। तो इस नंबर को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर देते हैं। जो नंबर बच रहा है ऐसे नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर को निकालने के लिए कि जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन अगर यहाँ पे पढ़ो तो देखो क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। यानी 85 से जब वो डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, और 72 से जब वो डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो 85 में से 1 को माइनस कर देते हैं और 72 में से 2 को माइनस कर देते हैं। अगर हम माइनस करेंगे 85 में से 1 तो हमारे पास बचेगा 84, और 72 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 70, ठीक है। ये तो अब हमारे नंबर निकल गए रिमाइंडर को माइनस करने के बाद। अब वो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब सीधी सी बात है HCF निकालना है। अब जो आपका माइनस करके नंबर आए उनके HCF निकाल लो, है ना। HCF जो निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो HCF अगर आप देखोगे 84 का निकालोगे तो वो निकलेगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, और 70 का निकालोगे तो वो निकलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 2 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा। यानी कि वो ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है 85 और 72 को, रिमाइंडर लीव करता है 1 और 2, वो ग्रेटेस्ट नंबर है आपका 14, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं एग्जाम में, तो इसमें ऐसे ही करना आप। तो जो भी पहले रिमाइंडर दिया होगा उसको माइनस कर लेना, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर होगा अगर ग्रेटेस्ट बोला गया होगा तो आप HCF निकाल लेना और आंसर आपका डायरेक्टली वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आ गया देखो वही क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हर बार रिपीट हुआ है, इस बार भी आएगा पक्का। प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, हमेशा 3 मार्क्स में आता है क्योंकि इसमें थोड़ा लिखना रहता है, इस वजह से 3 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो रूट 5 प्रूव करना है, वापस से वही काम करते हैं। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं रूट 5 रेशनल है, फिर हम ये लिख देंगे कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उसके बाद रूट 5 को हम a बाई बी के फॉर्म इक्वल रख देंगे, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5b स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब यहाँ से देखो 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a स्क्वायर को भी करेगा, और जब a स्क्वायर को करेगा तो वो a को भी करेगा। तो यहाँ से हम a को एक कोई अदर इंटीजर इज इक्वल्स टू 5c ले लेते हैं और इस वैल्यू को a की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा कुछ ऐसे आएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब देखो 5c स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो देखो हमने क्या देखा, जो 5 है वो कॉमन मल्टीपल हो रहा है, कॉमन फैक्टर हो रहा है किसका, a और b का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 5 जो हमारा है वो कॉमन फैक्टर है बोथ a और b का। तो इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज रेशनल, जो हमने सपोज किया था, इसलिए हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा 3 नंबर का आपका। ये जो लिखना है इसमें लिखना है, बस यही लिखना है, इसी के 3 मार्क्स हैं। अब देखो 2022 में तो रियल नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं आए थे 2022 में। बात करते हैं 2021 की, ठीक है। ये 2021 है,
बस इसके बाद हम 2020 से आगे का बाद में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2021 का देखो, कह रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर है 39 और 91, दोनों का HCF 13 है और तो उनका LCM निकालना है। अच्छे से हमें पता है, पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा है कि HCM इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि HCF दिया हुआ है 13, LCM निकालना है इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ से LCM इजी निकाल लेना, 39 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 13, 13 से 3 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 91 273, यानी कि जो LCM आ रहा है आपका वो आ रहा है 273। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स का आया था ये 2021 में। सोचो, अब तो ये MCQ 1 मार्क्स का आता है, 2021 में 2 मार्क्स का था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF as 12 and their product is 6336. The number of pairs possible for the numbers is 2, 3, 4, 1. कह रहा है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 12, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो है 6336। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं उन नंबर्स के, है ना। तो हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है वो दो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, तो हम मान लेते हैं x और y है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख देंगे HCF और x और y दिया हुआ है हमें कि 12 है। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 6336। ठीक है, HCF ऑफ टू नंबर इज 12, सो वी कैन राइट द नंबर्स एज, देखो 12 है दोनों ही नंबर का, तो हम इसे लिख सकते हैं ना कोई कॉन्स्टेंट लेके, x इज इक्वल टू 12 है और y इक्वल टू 12 भी। ठीक है, यहाँ से अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो ये आ रहा है आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो है 6336। दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 6336। यहाँ से a क्रॉस b की वैल्यू निकाल लेंगे, 144 होगा ना, 144 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44। ठीक है, अब हम पेयर बना लेंगे कि कौन कौन से पेयर हो सकते हैं 44 के। ठीक है, अगर हम 1,44 ले लें, a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू 44 ले लें, तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 1 44, तो पहला पेयर तो ये बन गया। ठीक है, दूसरे पेयर में अगर हम a की वैल्यू 2 ले लें और b की वैल्यू 22 ले लें तो दोनों का प्रोडक्ट 44 आ जाएगा, दूसरा पेयर बन गया ये। तीसरे पेयर में हम ये क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 4 ले लें और b की वैल्यू 11 ले लें, तब भी 44 आएगा, यानी कि हमारे पास टोटल 3 पेयर बने हैं ऐसे। लेकिन आपको ये चेक करना है कि HCF जो है वो सेम आना चाहिए, है ना। तो इसमें देखो HCF इनका तो 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, बट इसका 2 आ रहा है, तो हमारे पास ऐसे देखा जाए HCF जैसी की कंडीशन दी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पेयर बन रहे हैं, पेयर 1 और पेयर 3, है ना। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स पूछा था कि बन सकते हैं, तो 2 वैलिड पेयर्स बन रहे हैं, जो कि है ये 1,44 और 4,11 वाला। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, जहाँ पर 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। देखो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही किया था, उसमें 6 की पावर n था, लेकिन उसमें क्वेश्चन में था कि किस वैल्यू से एंड होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ पे नंबर भी चेंज है और बोला गया है कि किस वैल्यू से एंड नहीं होगा। तो उसके लिए वही करेंगे हम, जो पावर n है उसकी वैल्यूज़ अलग अलग रखते रहेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। ठीक है, तो जब 1 रखते हैं तो आंसर आएगा 12, 12 बन जाए 12 की पावर 1 इज इक्वल टू 12, यानी कि जो डिजिट है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, 2 में। ठीक है, अब जब n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 144, यानी कि जो डिजिट एंड हो रहा है वो है 4 पे। फिर 12 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आता है 1728, यानी कि जो डिजिट एंड हो रहा है वो आ रहा है 8 पे। ठीक, फिर n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 12 की पावर 4 हमारी होती है 20736, यानी जो डिजिट एंड हो रहा है वो हो रहा है 6 पे। फिर n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 12 की पावर 5 होता है 248832, यानी कि वापस से फिर से कौन सा डिजिट आ गया, 2। ठीक, फिर एक और बार हम करके देख लेते हैं। n इज इक्वल टू 6 पे तो 12 की पावर 6 आएगी 2985984, फिर से वही एंड हो रही है 4 पे। ये देखो रिपीट हो रहा है, पहले 2 पे हुई, फिर 4 पे हुई, फिर 8 पे हुई, फिर 6 पे हुई, फिर वापस से 2486 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 तो आ रहा है, 4 भी आ रहा है। ऑप्शन में देखो ये क्या दिया है, 2480, 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है, बट 0 कहीं नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा था कि कैन नॉट एंड विद द डिजिट, किस डिजिट से एंड नहीं हो सकती है, तो वो 0, वो डिजिट कौन सा, 0 जिससे एंड नहीं हो सकती, तो आंसर आपका डी पार्ट होगा। ठीक है, हो गया ये 2021 तक के PYQs हो गए आपके। आप 2020 से आगे जितने भी आए होंगे रियल नंबर्स के वो नेक्स्ट वीडियो में करके ख़त्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा, पॉलिनोमियल होगा या ट्रिग्नोमेट्री होगा, जो भी होगा देखेंगे। ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके काम आने वाली है अगर आप क्लास 10th में हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच।